अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, बड़ी ख़ास ख़बरें आपके साथ शेयर करनी हैं। एक तो ख़बर ये है कि अमेरिकन गुलकार एक्सेंट की जानिब से एक ऐसा ट्वीट दागा गया है जिससे भारतीय जो हैं वो जिस ट्वीट ने भारतीयों को जो है वो जला कर रख दिया है। इसके अलावा आलमी सतह के ऊपर आर्मी जो चीफ़ हैं हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी खिदमात को जो है वो सराहा गया है। और इस हवाले से एक आर्टिकल ब्रिटिश रिटायर्ड मेजर की जानिब से, जोनाथ डेविड उनका नाम है, उनकी जानिब से लिखा गया है, वो भी बताएंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती कमेटी के माबैन आज मुज़ाकरात होने थे, लेकिन ये मुज़ाकरात जो है आज मुलतवी कर दिए गए हैं। ये खटाई का शिकार हो गए हैं ये मुज़ाकरात जो है। इसकी क्या वजह है ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। उससे आगे अगर हम चलें, जो हम बात करेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक और ऐसा इक़दाम उठाया गया है जो कि आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन सकता है। और वो ये इक़दाम ये है कि पैमरा की जानिब से जो एक जो नोटिस था, जो तमाम मीडिया को जारी किया गया था कि मौलाना फजलुर रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपने डिले ताख़ीर के साथ जो है वो नशर करनी, उसे लाइव नहीं दिखाना, ताकि इदारों के ख़िलाफ़ जो है कोई हर्जा सराई ना हो सके। उसको जवाज़ बनाकर आलमी जो तंजीमें हैं उन्हें ख़त लिखे गए हैं और ये कहा गया है कि आप आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान में जो आज़ादी राय की कदगनें लगाई जा रही हैं इसको बुलंद करें। तो सबसे पहले अमेरिकन जो गुलकार हैं, जो सिंगर हैं एक्सेंट, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर कि वो 24 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और वो बड़े बेताब हैं पाकिस्तान में आकर एक शानदार, जैसे अभिनंदन ने लिखा था, टी इज़ फैंटास्टिक, तो शानदार चाय का कप पीने के लिए वो बेताब हैं। और उन्होंने अपनी इस ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का और गवर्नर पंजाब जो है वो चौधरी सरवर का शुक्रिया अदा किया ख़ास तौर के ऊपर। और इस ट्वीट को उन्होंने टैग किया है मेजर जनरल आसिफ गफूर जो कि DG ISPR हैं। और जब उन्हें टैग किया गया तो मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से भी उन्हें रिप्लाई में जो ट्वीट किया गया उसमें यह कहा गया है कि हम आपके मुंतज़िर हैं, आपका शानदार यहाँ पर वालहाना इस्तकबाल किया जाएगा और आपकी शानदार चाय जो है वो मेरे ऑफ़िस में आपकी मुंतज़र है, आपकी शेड्यूल है चाय यहाँ पर। आप जब आएंगे तो आपको ये चाय का कप जो है वो पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन, इस ट्वीट का ताल्लुक़ जो है लगता है कि जानबूझकर एक्सेंट ने जो है वो छेड़ा है भारतीयों को, जिससे वो जल भुन गए हैं। और इसका जो पस मंज़र है वो वही है कि जब अभिनंदन का त्यारा पाकिस्तान में तबाह किया था हमारे शाहीनों ने, और अभिनंदन को गिरफ़्तार करके जब आर्मी की बेस में लाया गया था तो वहाँ पर जब उससे चाय पेश की गई, उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो उससे पूछा गया चाय कैसी है, तो उसने कहा था टी इज़ फैंटास्टिक। तो ये उनका जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। और इसी के तनाज़ुर में जब आज एक्सेंट ने ये ट्वीट किया है तो कि मैं भी एक शानदार चाय का कप पीने के लिए बेताब हूँ, तो भारतीय हमारे जो भाई दोस्त हैं, हम तो भाई दोस्त ही कहेंगे, तो हमारी तरफ से हमेशा अमन का पैगाम भारतीयों को दिया गया है कि हम मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो जो इक़दाम उठाते हैं ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, वो नहीं आना चाहते मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर। तो इस ट्वीट के ऊपर जो है वो जल भुन गए हैं। दूसरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से आज बड़े अहम एक आर्टिकल जो है वो ब्रिटिश रिटायर्ड मेजर जोनाथ डेविड की जानिब से लिखा गया, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में अमन कायम करने के हवाले से, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात जो है को सराहा गया है। और साथ में ये भी कहा गया कि ख़ित्ते में अमन के हवाले से भी बड़ा भरपूर किरदार जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने अदा किया है। और जो बरतानवी शाही जोड़ा पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आया है उससे भी पाकिस्तान का बड़ा मस्बत तासुर दुनिया के सामने उभरा है। और ये भी आर्टिकल में कहा गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से, सऊदी अरब और ईरान के माबैन भी कशीदगी कम करने के हवाले से, और इसके साथ साथ यमन और सऊदी अरब के माबैन भी मामलात को जो है वो सॉर्ट आउट करने के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा किया। और ये कहा गया है उनके आर्टिकल में ये भी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो सोच है वो पाकिस्तान की तरक्की की सोच है। बड़ी अच्छी खबर है जो आज ये आर्टिकल जो है ये लिखा गया है। पाकिस्तान के एक और भी मस्बत इमेज जो है इस आर्टिकल से दुनिया के सामने जो है वो वाज़े होगा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान की जमात के साथ जो आज जो हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात होने थे वो ना हो पाए, बल्कि उसे मुलतवी कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। जवाज़ ये अपनाया गया है कि हम इसलिए मुज़ाकरात नहीं करना चाहते क्योंकि अपोजिशन जमातें जो मौलाना के साथ इस धरने में शरीक होने का ऐलान कर चुकी हैं, उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया है कि आप एक तरफ तो
हमें अपने साथ शामिल किए हुए हैं, लेकिन आप हुकूमत के साथ जो है वो अकेले मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं, तो लिहाजा हमें भी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। और जिसके तनाजुर में ये फ़ैसला किया मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने कि जो रहबर कमेटी है, जो सेनेट में अदम एतमाद की जो तहरीक जब अपोजिशन की जानिब से लाई गई थी उस वक्त तश्कील दी गई थी, उस कमेटी को जो है वो टास्क दे दिया गया है कि आप जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और उसमें तमाम अपोजिशन के नुमाइंदे भी शामिल हैं। अब रहबर कमेटी का जो इजलास है वो 22 अक्टूबर को जो है वो तलब कर लिया गया है। दूसरा जो एक अहम भौंडा इकदाम मैं इसे समझूंगा उठाया गया है जमीयत उलमा इस्लाम की जमात की जानिब से। भाई देखें, आपको आलमी तंजीमों को आपने ख़त लिख दिया कि उनके जो रहनुमा हैं, जो कायद हैं, मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरें जो हैं वो पैमरा ने दिखाने के ऊपर उस पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि पैमरा की जानिब से पाबंदी ये लगाई गई है कि आप लाइव नहीं दिखा सकते, उसका रिकॉर्ड करके बाद अज़ा आप जो है वो नशर कर सकते हैं, ताकि जो इदारों के ऊपर हर्जा सराई की जाती है मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से या मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, जिस तरह से साबिक फ़ौजी अफसरान के हवाले से उनका बयान सामने आया था, तो इस चीज़ को रोका जा सके, इसे किल किया जा सके। लेकिन उन्होंने पैमरा के इस इकदाम को समझा कि गैर कानूनी है और इजहार राय की जो आज़ादी है उसके ऊपर ये कदगन लगाई गई है। तो उन्हें पाकिस्तान में जो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट्स हैं 5, तो वहाँ पर रुजू करना चाहिए था उन्होंने, लेकिन अदलिया में जाने की बजाय उन्होंने बराह रास्त जो है वो आलमी तंजीमें जो हैं उन्हें ख़तूत लिखे हैं, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन 2018, उसमें बहुत धांधली हुई, हमारे जो वोटर हैं वो उससे बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं, हमारी सियासी जमात को जो है एहतजाज करना चाहती है, हमारे मौलाना जो हैं, कायद जो हमारे जो हैं वो अगर कोई जलसा जुलूस करते हैं तो उसके ऊपर पैमरा ने दिखाने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। तो ये कहा गया है कि जो आलमी तंजीमें हैं वो इस मामले के ऊपर जो कदगने हुकूमत लगा रही है या पैमरा पाकिस्तान के अंदर लगा रहा है कि अपोजिशन की आवाज़ दबाई जा रही है, इसको आलमी सतह के ऊपर जो है वो बुलंद किया जाए और ये दिखाया जाए कि जो बुनियादी हकूक़ हैं आज़ादी राय के हवाले से वो उस तक रसाई जो है वो अपोजिशन को और लोगों को नहीं दी जा रही। तो नाज़रीन, ये तो ख़बरें थी जो आपके साथ हमने शेयर की। अभी कुछ देर के बाद जो है हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फ़याज़ महमूद, और वो हमें बताएंगे कि नैब ने एक नई प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो आसिफ अली जरदारी के मुकदमात के हवाले से तश्कील दी है। उस प्रोसिक्यूशन टीम में कौन कौन शामिल हैं और वो कौन सा ख़ास बंदा है जिसने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज़ शरीफ को सज़ा दिलवाई थी एहतसाब अदालत से, और उसे भी जो है वो इस प्रोसिक्यूशन टीम में शामिल किया गया है। इस हवाले से अपडेट जो है हम अभी कुछ देर में फ़याज़ महमूद से लेंगे। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, जब फ़याज़ आएंगे तो उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। हाँ तो नाज़रीन, फ़याज़ महमूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इनकी ख़बर यह है कि नैब ने आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग करने का फ़ैसला कर लिया। एक नई प्रोसिक्यूशन की टीम जो है वो तश्कील दी गई है। तो फ़याज़ से ये जानेंगे कि ये प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ क्या करने जा रही है। इमरान, एक तासुर कायम हो रहा था कि जो फेक अकाउंट्स केस हैं वो शायद वो चूंटी की रफ्तार से चल रहे हैं, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि बल्कि ट्रायल का आगाज़ ही नहीं हो सका क्योंकि उसमें चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सका था। तो अब नैब को शायद ख्याल आ गया है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मुकदमा है और ये स्कैंडल है जिसमें इसको ऐसे ही सियासी इंतकाम का नाम देकर जान नहीं छुड़वाई जा सकती। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ये वो वाहिद मुकदमा है जिसमें अभी तक अरबों रुपया रिकवर भी हो चुका है। तो इसलिए ये छोटा मुकदमा नहीं था। अब आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ नैब की एक प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दी गई है और जिसमें टीम का सिर्फ ये काम होगा कि जो जितने भी फेक अकाउंट्स रेफरेंसेस हैं उनकी तैयारी करे और कोर्ट्स में रेगुलर बेसिस पे पेश हो। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया है कि नैब कोशिश करेगी कि जिस तरह मियां नवाज़ शरीफ का पैनामा रेफरेंसेस में रेगुलर बेसिस पे ट्रायल चलाया गया था, इसमें भी टीम अब कोशिश करेगी कि ये रेगुलर बेसिस पे चलाया जाए। तो अब इसमें जो इस टीम की सरबराही जो दी गई है वो उसी नैब प्रोसिक्यूटर को दी गई है जिसमें जो पैनामा रेफरेंसेस में यानी कि एवनफील्ड रेफरेंस, अल अजीज़िया रेफरेंस और साथ ही साथ फ्लैगशिप रेफरेंस, इन रेफरेंसेस में मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन टीम के हेड थे सरदार मुजफ्फर अब्बासी। अब वो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ भी प्रोसिक्यूशन के सरबराह के तौर पर सामने आए हैं। 6 रुकनी टीम दी गई है। उसमें जो दीगर जो नाम है उसमें मैं आपको गिनवा देता हूँ। इरफान भूला, ये भी मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस का हिस्सा रहे हैं। तो उसके अलावा सुहेल आरिफ, ये भी उसी टीम का हिस्सा रहे हैं। साथ ही साथ मुदस्सर नकवी, उस्मान मसूद वो हैं जो बाबर अवान के ख़िलाफ़ नैब प्रोसिक्यूटर थे, ऑल्दो के वो वहाँ से डिस्चार्ज होने में कामयाब हुए थे, उनकी एक्विटल हो गई थी। और साथ ही साथ वसीम जावेद। अब
दो जो रेफरेंसेस हैं आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, जो भी क्योंकि 2 फाइलों में, लेकिन मज़ीद रेफरेंसेस आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, क्योंकि मजमूई तौर पर उनके खिलाफ 28 से ज़ायद इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंसेस हैं। तो 2 रेफरेंसेस फ़ाइल हो चुके हैं, अब मज़ीद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो अब 2 में मुदस्सर नकवी हैं, ये नैब प्रोसिक्यूटर हैं जो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पेश होंगे, लेकिन इनको जो हेड करेंगे वो सरदार मुजफ्फर अब्बासी करेंगे। तो अब यकीनन आने वाले दिनों में इन रेफरेंसेस में तेज़ी होगी, केसेस अब निपटाए जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक स्कैम है, स्कैंडल है। तो मेरे ख्याल में नैब ये चाह रही है, क्योंकि इसमें बड़े सारे लोग कुछ वादा माफ गवाह बन चुके हैं, कुछ अपनी उन्होंने प्ली बारगेन कर ली है, और इसमें अब सिर्फ ये बड़े लोग रह गए हैं। तो इनसे पैसा निकलवाने के लिए ये कोशिशें अब तेज़ की गई हैं। अब देखते हैं नैब को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। तो नाज़रीन, आपने फयाज़ महमूद का सुना और इनकी गुफ्तगू से ये लगा, और नैब ने जो इकदाम उठाया है कि एक नई प्रोसिक्यूशन की टीम जो है वो तश्कील दी गई है, उससे लग ये रहा है कि शायद नैब ने जो है अब कमर कस ली है कि जिस तरह से पनामा केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को जो है वो सज़ाएँ दिलवाई गई थी, अब शायद नैब जो है वो इस मामले के ऊपर भी, फेक अकाउंट मामले के ऊपर भी जो है वो संजीदा हुआ है और समझ रहा है कि इस मामले पर मज़ीद ताख़ीर होती है तो ये नैब की बदनामी का बायस बनेगा, और इसलिए एक प्रोसिक्यूशन की नई टीम तश्कील दी गई है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।